है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। एक हिरण, यानी हिरण ही बोलते, एक हिरण जंगल में बार बार सूंघता हुआ जमीन को, वह इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर कर रहा था, बार बार कर रहा था। क्योंकि उसे सुगंधि का एहसास हो रहा था और वह इतनी सुगंधि उसे आकृष्ट करने में कारण बन रही थी। लेकिन वह हिरण हैरान है, क्योंकि वो जिसको सूंघता वह तो गंधवान नहीं था, पर दूसरे को सूंघ लेता, उससे भी वह सुगंधि नहीं मिल पाती। लेकिन सुगंधि कहीं न कहीं से आ रही है अवश्य। अब आप क्या करोगे बताओ ना? आपको भी इसी प्रकार होने लग जाए तो क्या चैन नहीं पड़ेगी? बैठ नहीं पाओगे, नींद नहीं ले पाओगे, बार बार किसी को पूछेंगे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बड़ा अद्भुत है। ज्ञान तो हो रहा है कि सुगंधि आ रही है। जब तक ज्ञान और अनुभव में हम भेद रेखा नहीं देखेंगे, जब तक उसका अंतर नहीं समझेंगे, तब तक निश्चित है हम उस ज्ञान में भी अज्ञान का ही अनुभव कर रहे हैं। कहाँ से आ रही है? आ रही है सबको मालूम, लेकिन कहाँ से आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज देने वाला कौन है? देखो उधर से आवाज आ रही, किसकी है? फलानचंद की। फलानचंद की तो आवाज होती ही नहीं, वो तो आत्मा है। अब उस हिरण को हैरान देख करके ज्ञात हुआ किसी एक समझदार को, देखो ये भटक रहा है, इसके लिए गंध तो आ रही है, लेकिन कहाँ से गंध आ रही है ये ज्ञात नहीं हो रहा। ये ध्यान रखो, हिरण को ये ज्ञात होते हुए भी अपनी नाभि में ही से वह गंध की सुगंधि आ रही है, ये उसे ज्ञात नहीं हो पाया। निजी नाभि में गंध है, मृग भटकत है हनुमान। हाँ, वनमान, वन में मृग भटकत है, भटक रहा है। ये उदाहरण इसलिए दिया, हम लोगों की दशा भी वैसी है, इसमें कोई अंतर नहीं। कुछ लोग स्वाध्याय करते हुए भी ये धारणा बनाते या बनाते ही नहीं, दूसरे को धारणा बनाने में और रात दिन एक करते हैं
ज्ञान अलग वस्तु, श्रद्धान अलग वस्तु और अनुभव अलग वस्तु। अनुभव के बिना आनंद का अनुभव नहीं आ सकता, और आनंद के बिना आनंद धाम आनंद धाम आनंद धाम आनंद धाम कहते जाओ, धूमधाम करते जाओ, लेकिन कैसा आ रहा आनंद? अरे ऐसे कहने में आओ, कहने में आ रहा है। तो उन स्वाध्यायशील व्यक्तियों को हमारा कहना है, स्वाध्याय करने के लिए मना नहीं, लेकिन उस हिरण और आपकी दशा में कोई अंतर नहीं है। बजाओ तालियों पर। महाराज जी, आपने ताली क्यों बजवाई? हमसे पहले आप अपने आप ही तो बजा रहे थे। हमने कहा भाई बजा तो कमजोर क्यों करती? किसी बात को समर्थन करना हो तो अच्छे ढंग से तो करो। उन बंधुओं को भी ज्ञान हो जाए, हिरण में और मेरे में भीतर में कोई अंतर नहीं है। लगता है श्रद्धा और ज्ञान में अनुभव आ रहा है, लेकिन वह कहने को आ रहा है, वस्तुतः नहीं। क्योंकि वह इधर उधर भटक रहा है। ये क्रियाएं बता रही है कि हमें अनुभव नहीं है। कहाँ से आ रही है ये बताओ। इसलिए अपने आप को पाने के लिए हमें श्रद्धान के साथ साथ उसका प्रयोग भी करना होगा। प्रत्येक आत्मा में वह विद्यमान है, लेकिन शरीर का एक कवच, शरीर का एक थैला जो है ऊपर लटका हुआ है। दिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजड़ा दे। हड्डियों की पिंजड़ी की आप कहाँ तक मांग करोगे मुझे बताओ? अरे महाराज, हड्डी कहते ही हम पहले स्नान कर लेते। नहीं समझे? हम हम लोगों के यहाँ बताया हड्डी की बात मत करो, नहीं समझे? और ये क्या है? हाँ, पिंजड़ा है भीतर हड्डियों का, और ऊपर दिपे दिपे। हाँ, चाम, चमड़ी को चद्दर कहा जा रहा है। और ये यूं तुलना भी किया जा रहा है। फोटो में बैठ कर ये निकालते, देखो मैं ऐसे कैसा अच्छा लग रहा हूं, तुम तो अच्छा नहीं लग रहे हो, तुम लग भी नहीं सकोगे। देखो ये भेद है, ये पुण्य का प्रभाव है। नहीं समझे? पूरे जीवन में हमने तपस्या की थी, उसके कारण ये मिला। अभी और करूं तो इससे भी और अच्छा मिलेगा। मतलब चाम को आप अच्छी मान करके अपने आप के प्रति तो गौरव, और दूसरे को देख रहे अरे तुम तो ऐसे हो, यूं जो है घृणा कर रहे हो। ये भी आखिर क्या है? ये समझ क्या नहीं? क्या ये आत्मानुभूति है क्या? तो ये सब बातें अपने को बहुत ही सावधानी के साथ, आखिर ये क्या हो रहा, इससे पृथक आत्म तत्व है, लेकिन इसी में है। अब इसी में है कहना तो कथनचित ठीक है, मैं हूं ऐसा कह दे तो ये गलत हो रहा है। मैं के साथ यह चमड़ा लगा हुआ है। इस चमड़े के लिए क्या क्या किया जा रहा है, हैं? सही बताओ, सही बताओ।
अपने अपने जेब में रख रखे हैं, इतने से बार बार निकालते हैं। सही बताओ, हाँ मैं हूं क्या नहीं देख रहा उसमें। हाँ? बूढ़े भले ही बार बार नहीं करते होगे, लेकिन एक आध बार तो करते ही हो। अब वो पहचान तो लो, ये फलाना चंद वही है, नहीं समझे? जब हम सड़क पर जाते थे सब लोग देखते थे, अब क्या हो रहा? अब तो मुख मूड रहा है भैया, अब तो बिल्कुल रूप बेरूप हो गया। ये रूप है ही नहीं। चिन्मय को देखो, वो दिख नहीं रहा है, बोल तो वही रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है, स्वयं को वो नहीं मान रहा, नहीं हो पा रहा। इसलिए अपने आत्म तत्व की अनुभूति के लिए हमें स्वाध्याय आदि करके, देव दर्शन आदि करके, और प्रत्येक समय में इस शरीर के प्रति मोह को कम करने का अभ्यास तो चालू कर लो, नहीं है तो डोला डोला उठेगा। नहीं समझे? यही सारे लोग मिल करके उठाएंगे, फिर बाद में कहेंगे राम नाम सत्य है। अब दुनिया जीवन पर्यंत तो कोई राम भी नहीं आया और न लक्ष्मण आया, किंतु अब राम नाम सुना रहे हो। किसको सुना रहे हो? शव को? किसको सुना? सुनने वाला तो गया, जीवन पर्यंत तो राम नाम नहीं सुनाया। अब जयराम जी हो गया, रवाना हो गया, अब क्या सुनाओ? इसलिए राम नाम लेना सार्थक तभी है जब तक जीवित रहते हो, तब तक राम के स्वभाव को पहचानने का पुरुषार्थ करो। इसलिए आत्म राम और राम में मैं कोई अंतर नहीं है। इसको समझने का, प्रत्येक के घट में वह राम विद्यमान है जिसको आत्म राम बोलते हैं। राम भी यही कहते थे कि तुम भी अपने आप को देखने का प्रयास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार हिरण के माध्यम से आपको पाठ दे दिया गया है। पाठशाला के बच्चे और आप सब मिल करके बैठे हैं। इस पाठशाला के बच्चे के लिए भी पाठ यही है और आप लोगों के लिए भी। महाराज हमारे लिए कुछ पाठ अलग दे दो। हरे पहले के पाठ जब तक आप देख करके लिख करके नहीं दोगे तब तक उसी लाइन में आपको बिठा दिया जाएगा। ऊपर से भले ही बड़े हुए हो, लेकिन भीतर से तो उन बच्चों के आत्मा और आपकी आत्मा एक ही है। एक नहीं, एक ही है। बुंदेलखंड वाले इसको एक ही बोलते। इस एक ही को समझने के लिए मुझे बहुत वर्ष लग गए। फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आ गया। एक और एक ही में बहुत अंतर है। सामान्य इंदौर और बुंदेलखंड के इंदौर में बहुत अंतर है। इसलिए स्वाध्याय कर रहे हो बहुत अच्छा, अभिषेक कर रहे हो बहुत अच्छा, दर्शन कर रहे हो बहुत अच्छा, ये कुछ साधन है। लेकिन हिरण और
उस गंध की अनुभूति ये बहुत अद्भुत है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें निकट से निकट जो आत्म तत्व है उसके बारे में सोचना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः। अभी कोई खड़े नहीं होंगे। भगवान ने अपने पूरे विचारों को संजोया है। आचार्य भगवान के उन विचारों को उद्घाटित करने के लिए ये पुस्तक तैयार की गई और अभी अधिकांश विद्यालयों में 60 से 70 हजार पुस्तकों का खरीदी प्रारंभ हो गया। 60-70 हजार पुस्तकें जा चुकी विद्यालयों में चलने के लिए। महिला मंडल बैठो पहले। और अभी इंदौर के अंदर इतने विद्यालय हैं कि जिनकी लिस्ट भी नहीं बन पा रही। पहले 570 विद्यालय की लिस्ट आई, 750 की आ गई और अभी जैन समाज के द्वारा संचालित हजारों की संख्या में इंदौर में विद्यालय हैं। और आचार्य भगवान की भावनाओं को ध्यान में रखना है तो आपसे सबसे प्रार्थना है कि ये पुस्तक कम से कम 5-5, 10-10 पुस्तकें ले जाएं, आप पढ़ें, अपने शिक्षकों को पढ़ाएं। उसके बाद में फिर एक आप ये पुस्तक को अपने जो विद्यालय होता है क्लासों में चालू करें। इसके लिए आप बताएं। इसका विमोचन करने के लिए संजय जी मैक्स आ जाए यहाँ पर। संजय जी मैक्स, सुंदरलाल जी बढ़िया वाले यहाँ से आ जाए, बिलाल जी आ जाए। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के श्री चरणों में बंटी भैया हिंदी का नमन निवेदित करते हैं। बंधुओं, हिंदी आप सभी जैसा जानते हैं, हिंदी के साथ में कुछ बहन भाषाएं भी हैं। ये बहन भाषाएं तमिल, कन्नड़ इत्यादि भाषाएं जो हैं, आज हिंदी को ही ये भाषाएं अपना नहीं रही, जबकि हिंदी जो है इनकी बड़ी बहन है। और क्या कारण है कि अंग्रेजी भाषा जो कि इनकी बहन नहीं है, कहीं से दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है, वो भाषा क्यों इन भाषाओं से हमारी भाषा हिंदी को दूर कर रही है। बंधुओं, ये परिलक्षित करते हुए हमारी मातृभाषा नाम की ये जो पुस्तिका है, आप जरूर इसे लेकर जाएं। बंधुओं, देश बार बार परतंत्र क्यों होता है? देश कई बार परतंत्र हुआ, उसका कारण है हम अपने मूल से भटके, यानी हम अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से दूर हुए। क्या कारण है कि दिल्ली में किसी भी रोड का नाम में राणा सांगा नाम की रोड नहीं है? क्योंकि राणा सांगा हारे थे। बंधुओं, आज हम जैन, सारे जैन ये प्रण कर लें कि आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज के की जो भावना है कि हिंदी को हम संकल्प लें कि हिंदी को हम ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। इस संकल्प के साथ में एक बार भारत माता की जय के नारे के साथ में हिंदी की जय करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हिंदी को हम ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। आप कहेंगे हाँ, हिंदी को हम ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, हिंदी को हम ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। ये पुस्तक स्टॉल में 30-30 रुपए में उपलब्ध है। आप सभी से निवेदन है कि आप 5-5 पुस्तक जरूर लेकर जाएं और आचार्य श्री के यहां पर 3